हाँ।
Good afternoon, everybody. I'm Adam. Hello. Hello. Yes, sir, you are Yes, audible. sir. Okay. So we will today discuss option in goods, which is available at NCDX platform. Uh, just in second, I will start the presentation. Hope everybody is able to see the presentation. So uh, first, we will start with options basic. What are options? Options are basically financial instrument which gives the buyer the option to execute his position and not the obligation. So how it goes it like so there are two type of options. Basically, one is call option and the second one is put option. What is call option? So call option gives the buyer of the option to buy the commodity at his strike price or the price which he has chosen to buy, but not the obligation. So the here main crux is he has right but not the obligation. So सपोज कोई बायर ने बाई ने किसी बायर ने समझ लीजिए कि चना आज का चल रहा है एक 5100 का ऑप्शन बाई का बाई करने का एक लिया उसने कॉल ऑप्शन बाई किया था। तो अगर 5100 के ऊपर प्राइस जाता है then still he has the right to buy at 5100 rupees. But if the price goes down, he is not obliged to buy and he just cannot he just do not buy and let his premium एक्सपायर वर्थलेस। सो अगर मतलब प्राइस अगर 5100 के नीचे चला गया तो बस उसका प्रीमियम का लॉस हुआ, तो उसने प्रीमियम अमाउंट कॉल ऑप्शन बाई करने के लिए दिया था जो और उसका उसके ऊपर कोई प्राइस रिस्क नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि 5100 के ऊपर 5100 प्लस प्रीमियम प्राइस के ऊपर उसका गेन अनलिमिटेड है, बट रिस्क जो है उसका मैक्सिमम प्रीमियम तक होता है। मान लिया उसने प्रीमियम 100 रुपीज का पे किया था तो उसका मैक्सिमम लॉस जो है वो 100 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। वैसे वर्षा पुट ऑप्शन में क्या होता है कि सेलर के पास एक स्पेसिफिक प्राइस पे सेल करने का राइट होता है, बट नॉट द ऑब्लिगेशन। तो अगर वो मान लिया किसी सेलर ने 5100 का चने का पुट ऑप्शन बाई किया हुआ था, तो वो 5100 के नीचे कोई भी प्राइस जाए वो 5100 पे सेल कर सकता है। अगर वो 5100 के ऊपर जाता है प्राइस तो वो यहाँ पे सेल नहीं करेगा बल्कि मार्केट में सेल करेगा और अ, अ, उसका जो लॉस होगा अपने डेरिवेटिव मार्केट में वो केवल प्रीमियम का होगा, जो जो भी प्राइस उसने इस पुट ऑप्शन के प्रीमियम को बाय करने के लिए किया था उसका होगा। तो ये बेसिक कॉल और पुट ऑप्शन के कॉन्सेप्ट है। अब हमारे कॉन्टेक्स्ट में जब हम ऑप्शन इन गुड्स की बात करते हैं तो व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट या सो रेलिवेंट, बिकॉज इसमें जो हमारा जो एनसीडीएक्स का प्लेटफॉर्म है ये प्रीडोमिनेंट एग्री कमोडिटीज पे ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होते हैं। तो फार्मर को जो जो बेनिफिट है पुट ऑप्शन से उसके लिए हम अभी बात करेंगे कि कैसे पुट ऑप्शन से फार्मर अपने मतलब एक तरह से प्राइस के डाउनवर्ड्स को हेज कर सकता है। उसके अगेंस्ट अगर तेजी कोई आती है प्राइसेस में तो वो उसको वो भी वो फोरगॉन नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि
मान लिया आगे 2 महीने बाद का उसने, किसी फार्मर ने जब उसकी फसल आएगी तो उसने 5100 का पुट ऑप्शन बाई किया है। तो वो बाई किया है पुट ऑप्शन, इसका मतलब उसके पास अगर 5100 के नीचे राइट है कि वो 5100 में ही बेचे, लेकिन अगर 5100 से ऊपर चला गया तो वो केवल अपना यहाँ पे प्रीमियम लॉस करेगा और मार्केट में ही जाके माल बेचेगा। तो उससे डाउनसाइड के रिस्क को वो कवर कर रहे हैं, साथ में उसको उसके पास अपसाइड की भी अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो वो उसको भी इनकैश कर सकता है। इसके लिए बस वो जो प्रीमियम का अमाउंट है ये उसको पे करना पड़ेगा। ये एक तरह से जैसे हम इंश्योरेंस का कॉस्ट लेते हैं, वैसे ही पुट ऑप्शन खरीद के उसने प्राइस की इंश्योरेंस ले ली है। अभी जो हमने डिस्कस किया वो मतलब एक एग्जाम्पल के फॉर्म में कि यहाँ 3000 रुपया मतलब एक उसका कॉस्ट है, जो स्विंग मतलब जो स्विंग होगी उसकी, जो बीज लगेंगे, जो फर्टिलाइजर्स लगेंगे, और उस पर उसने प्रॉफिट मार्जिन अपना 2100 का रखा और उसको 5100 का पुट ऑप्शन मिल रहा था, उसने पुट ऑप्शन खरीद लिया। इसमें एक्चुअली पुट ऑप्शन का जो प्राइस है जो प्रीमियम का, वो भी उसका एक कॉस्ट हो गया, जो समझ लीजिए 100 रुपीज है। तो इसके साथ मतलब वो उसने 5100 की अपनी मिनिमम प्राइस बैंड फिक्स कर ली, और उसके बाद अपर साइड में उसके अनलिमिटेड गेन की पॉसिबिलिटी भी रहती है कि अगर प्राइसेस ऊपर भी जाएंगे तो उसको मतलब वो प्राइस मिल पाएंगे ऊपर के। और जैसे ये थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन बनाने के लिए हमने बीच बीच में क्वेश्चन डाला है कि अगर सेबी जैसे हमारी रेगुलेटर है, तो एक क्वेश्चन है कि सेबी ने किस ईयर से कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट की रेगुलेटरी ओवरव्यू कर रही है। तो आप अपना आंसर जो भी है वो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो जो भी आंसर है या आप बोल सकते हैं। ये जस्ट कि थोड़ा आप थोड़ा इंटरेक्टिव बने रहें। तो अगर किसी को पता है तो वो चाहे तो अपना चैट बॉक्स में आंसर डाल सकते हैं। Some no, I don't think no, it's not 2003, it's 2015 actually। तो 2003 में जो रेगुलेटरी थी वो एफएमसी थी। सो आई विल जस्ट, ठीक है। ठीक है, तो हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि कैसे एक पुट ऑप्शन के साथ एक फार्मर कैसे अपने प्राइसेस को लॉक कर रहा है, और साथ के साथ वो एक एक जो प्राइस बढ़ने का एडवांटेज है वो भी वो ले रहा है। तो यहाँ पे जो पुट ऑप्शन थे वो बेसिकली सेलर के लिए एप्लीकेबल होते हैं, जो जिनके पास ऑलरेडी जो कमोडिटी के सेलर है। बट जो कमोडिटी के बायर हैं उनके लिए कैसे ऑप्शंस यूजफुल होते हैं, उसका उसकी हम डिस्कस करेंगे। तो कॉल ऑप्शन बेसिकली जो बायर होते हैं कमोडिटी के लिए, उनके उनके लिए कॉल ऑप्शन काफी मतलब एक अच्छा टूल है। जैसे एक कोई भी मिलर्स होते हैं या प्रोसेसर होते हैं जो यूजर है कमोडिटी के, वो यूजर ही बायर होते हैं, और वो कॉल ऑप्शन बाई करके एक अपना प्राइस अपर प्राइस बैंड फिक्स कर सकते हैं। जैसे मान लिया कोई ये एनिमल फीड का मैन्युफैक्चरर है, तो उसके लिए मक्का एक इनपुट कॉस्ट है। तो उसको लग रहा है कि अगर उसने 1750 में मक्के के प्राइस फिक्स कर ली तो ये उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट एट द सेम टाइम अगर प्राइसेस नीचे जाते हैं तो उसको एक कंपैरेटिवली लगता है कि उसने एक नीचे की अपॉर्चुनिटी जहां वो नीचे बाई कर सकते थे वो उन्होंने लूज कर दिया। बट ये प्रॉब्लम हमारे ऑप्शंस में नहीं आती। यहाँ पे वो जब कॉल ऑप्शन 1750 में बाई करते हैं तो उनके पास प्राइस जब भी ऊपर गया तब तो 1750 में ही बाई करने का ऑप्शन है, लेकिन अगर वो नीचे गया तो वो यहाँ पे अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे और जाके नीचे में मार्केट में बाई कर लेंगे। तो यहाँ उनको जो डाउनसाइड बेनिफिट था प्राइसेस जाने का वो बेनिफिट इंटैक्ट रहता है, और जो अपसाइड रिस्क था वो रिस्क उनका कवर हो गया। तो इसके लिए उनको एक
प्रीमियम अमाउंट देना पड़ता है, जो ऑब्वियसली ये उनकी कॉस्ट में ऐड होगा। अब हम समझते हैं कि जैसे किसी अभी ऑप्शंस की प्राइसिंग जो अभी तक हमने बात की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि हमने ऑप्शंस के प्रीमियम बाई और सेल किए। मतलब जब जब भी कॉल ऑप्शन का मैं एक बायर हूँ, ऑप्शंस प्रीमियम में बाई कर रहा हूँ, तो मैं ऑप्शंस के का प्रीमियम कोई सेलर होता है, जो जो प्रीमियम बायर जो रिस्क कवर करते हैं, वो सारा रिस्क वो प्रीमियम सेलर कैरी करता है, और इसके बदले में वो उसकी उससे प्रीमियम का इनकम का गेन होता है। तो अ, इस चीज में हमने देखा कि अभी तक जो सबसे बड़ा रिस्क जो कैरी कर रहा है वो ऑप्शन का सेलर कैरी कर रहा है। तो इसमें यह है कि अब हम ऑप्शंस की प्रीमियम को डिटरमाइन कैसे होती है, और कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो ऑप्शंस के प्रीमियम को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो ऑप्शन प्राइस, जिसको हम बोल सकते हैं प्रीमियम प्राइस बोल सकते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो फ्यूचर प्राइस और स्ट्राइक प्राइस, कि हम किस हमारे ये फ्यूचर प्राइस हमारे केस में एप्लीकेबल है, क्योंकि हमारा स्पॉट प्राइस नहीं होता ट्रेडेबल। तो फ्यूचर प्राइस और स्ट्राइक प्राइस ये दोनों जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑप्शंस के प्रीमियम को डिटरमाइन करने के लिए। उसके बाद जो तीन और फैक्टर बोलते हैं, जिसको हम इंटरेस्ट रेट, टाइम टू एक्सपायरी और वोलेटिलिटी। तो ये पांच फैक्टर हैं जिसके बेसिस पे वो प्रीमियम डिसाइड होता है। इसका एक पूरा फॉर्मूला है, जिसको ब्लैक्सो मॉडल बोलते हैं हम, जिसके हिसाब से एक आइडियल प्रीमियम की वैल्यू डिसाइड होती है, जो जो बेसिकली प्रीमियम बायर को देनी पड़ती है, और जो प्रीमियम सेलर का वो इनकम है जिसके अगेंस्ट वो सारा रिस्क ले रहा है। तो ये पांच फैक्टर हैं जो प्रीमियम को प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। एक वापस से एक क्वेश्चन आया है आप सबके लिए। अगर आप देखोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ एवरी कमोडिटी। अगर कोई आंसर देना चाहे तो चैट बॉक्स में वो आंसर दे सकते हैं। ठीक है, थैंक्स, ऑल ऑफ द थ्री राइट। सो अब हम समझते हैं कि ऑप्शंस प्राइसिंग, ऑप्शंस जो है, खास करके ऑप्शन इन गुड्स, ये कैसे हेल्पफुल है। तो जो ऑप्शंस और ये कैसे हमारे मार्केट को आगे बढ़ने में हम हेल्प करेंगे। तो अगर आप देखेंगे कि दूसरे जो सेगमेंट है, जैसे एक्सचेंज मतलब फाइनेंशियल सेगमेंट, जिस जो कि शेयर इस इक्विटी मार्केट है, वहां आप देखोगे कि ऑप्शंस काफी लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है, और वहाँ काफी ट्रेड होती है। तो उसी तरह कॉमोडिटी में जो ऑप्शंस हैं, वो मार्केट प्लेयर को एक और, जैसे फ्यूचर्स के एक लिमिटेशन है कि जब आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो आप प्राइस लॉक करते हो, इसके अगेंस्ट आपको कोई, जैसे आप प्राइस लॉक किए लेकिन आप बायर हो, लेकिन अगर प्राइस नीचे जाता है तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो ऑप्शंस वो बेनिफिट देता है। तो एक एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है ये मार्केट सेगमेंट का, जो मार्केट प्लेयर के लिए काफी, मतलब जो उस तरह के मार्केट प्लेयर हैं जो उस अपॉर्चुनिटी को नहीं खोना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ऑप्शंस जो ट्रेड होते हैं, जो वो कहीं ना कहीं मार्केट को डेवलप करने में, फ्यूचर और स्पॉट के जो प्राइस के इंटीग्रेशन है उसको डेवलप करने में मदद करते हैं। फार्मर्स के लिए कितना ये बेनिफिशियल है, फार्मर्स किस तरह से हम इस चीज की बेनिफिट उठा सकते हैं, ये भी हमने देखा। तो ये जो ओवरऑल जो ऑप्शंस के बेनिफिट है वो काफी वाइड है, और ऑब्वियसली मार्केट प्लेयर को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए। अब हम बात करेंगे कि हमारे एक्सचेंज पे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिसमें ऑप्शंस अवेलेबल है ट्रेड के लिए। तो मेजर 7 कमोडिटी है, 7 कमोडिटी जिसमें ऑप्शन इन गुड्स अवेलेबल है। ऑप्शन इन गुड्स इसलिए क्योंकि जो ये जो ऑप्शंस होते हैं ये एक्चुअल में फिजिकल में डिलीवरेबल है, इसलिए हम इसे ऑप्शन इन गुड्स बोलते हैं। जो फाइनेंशियल मार्केट में जो ऑप्शंस ट्रेड होते हैं वो नॉन डिलीवरेबल होते हैं, मतलब वो फाइनल प्राइस पे उनका कैश सेटलमेंट होता है।
लेकिन हमारे कमोडिटी में ऑप्शन इन गुड्स लॉन्च है, मतलब अगर जिसने ऑप्शन अगर बायर है तो वो डिलीवरी लेंगे, सेलर है तो डिलीवरी लेंगे। तो मेज, आरएमसी, व्हीट, चना, ग्वारगम, ग्वारसीड्स, सोयाबीन, ये 7 कमोडिटी है जिसमें ऑप्शन इन गुड्स आज के डेट में लॉन्च है। और गोइंग फॉरवर्ड इसमें और भी प्रोडक्ट ऐड करने की मतलब प्रोसेस चल रहा है। किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तक? If nobody has any question, then I have a question. आप जो इसमें ये क्वेश्चन है कि कौन सा कमोडिटी एक्सचेंज अपना मेजर एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट इसमें ट्रेड होता है। आई बिलीव ये काफी इजी क्वेश्चन है। राइट, लेट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमने वेज टू लॉक प्राइस इन एडवांस, इसमें देखिए जब जो फार्मर होते हैं जब वो सोइंग करते हैं तो उनको सबसे बड़ा हर्डल ये आता है कि जब वो सोइंग कर रहे हो तो उनको जब वो हार्वेस्ट करेंगे तो उनके जो एक्चुअल जो प्रोड्यूस किया है उन्होंने उसकी क्या प्राइस होगी ये उनको पता नहीं होता है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी फार्मर के लिए, या जो भी वो एग्रीकल्चर कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके लिए वो फार्मर क्या करते हैं कि आइदर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फार्मिंग में जा सकते हो, जिसमें वो मतलब या आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर सकते हो। बट इस दोनों में यही ड्रॉबैक है कि आपको डाउनसाइड रिस्क तो प्रोटेक्टेड हो जाता है, बट अपसाइड पोटेंशियल आपको जो प्राइस का मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। और इसका सबसे अच्छा मतलब जो इसका अल्टरनेट है वो बाई पुट ऑप्शन करना है। तो ये फार्मर के लिए जो हमने पहले भी काफी डिस्कस कर लिया था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है। अब हम थोड़ा सा बेसिक में समझेंगे कि पे ऑफ कैसे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बनते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें बायर ने 1750 रुपए की स्ट्राइक प्राइस पे एक कॉल ऑप्शन बाई किया था जिसके लिए उसने प्रीमियम पे किया था 100 रुपीज, राइट। तो जो प्रीमियम जो ये कॉल ऑप्शन के बायर के लिए पे ऑफ है, तो यहाँ आप देखोगे कि जो जो प्रीमियम पे हुआ है वो मैक्सिमम लॉस है। अगर आप ग्राफ में देखोगे तो जो डाउन साइड है जो 100 रुपीज है वो -100 रुपीज, मतलब यहाँ पे ये मैक्सिमम लॉस है जो प्रीमियम पे कर रहा है कॉल ऑप्शन का बायर। तो अब 1750 की स्ट्राइक प्राइस पे उसने 100 रुपये का प्रीमियम पे किया है, मतलब कि 1850 रुपया उसका ब्रेक इवन होगा। 1750 प्लस 100 जो हम इस ग्राफ में देख रहे हैं, तो उसकी उसकी जो मैक्सिमम लॉस है वो 1750 के ऊपर कम होनी चालू हो जाएगी और 1850 पे वो ब्रेक इवन आ जाएंगे। और 1850 के ऊपर जो भी प्राइस बनेगा वो उनके लिए प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। ठीक है, मतलब अगर प्राइसेस अगर 2100 हो गया तो 2100 माइनस 1850, 250 का सीधा प्रॉफिट होगा उनका। वैसे ही ये ग्राफ और ये चार्ट बनी हुई है, ये कॉल ऑप्शन के पे ऑफ के बायर के लिए, ये जो बायर का प्रॉफिट सिनेरियो है। अगर हम कॉल ऑप्शन के सेलर का बनाएंगे अगर ये चार्ट, तो ये बिल्कुल उसका उल्टा होगा, जहां पे 100 रुपीज उसका मैक्सिमम गेन दिखेगा टिल द पॉइंट 1750 तक। 1750 से 1850 उसका ब्रेक इवन पॉइंट होगा, और 1850 के ऊपर जो भी प्राइसेस बढ़ेंगे उतना कॉल ऑप्शन के सेलर का लॉस होगा। तो ये एक डायग्राम से हमने मतलब एक चार्ट से समझाने की मदद की कि ये बायर के लिए किस तरह प्रॉफिटेबल है एंड सेलर के लिए किस तरह प्रॉफिटेबल है। होप एवरीबडी इज क्लियर। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अभी हमने पिछली चार्ट में देखा ये कॉल ऑप्शन के पे ऑफ के बायर और सेलर के लिए। अब उसी तरह पुट ऑप्शन के
सेलर और बायर के लिए, पुट ऑप्शन के बायर और सेलर के लिए भी हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे 1750 की स्ट्राइक प्राइस अगेन है, और 100 रुपीज पुट ऑप्शन के बायर के पुट ऑप्शन के बायर ने 100 रुपीज का प्रीमियम दिया है। तो उसका जो ब्रेक इवन आ रहा है वो साढ़े 1600 का आएगा। वो 1750 माइनस 100, 1650 का सेलर का ब्रेक इवन आएगा, और 1650 के नीचे जो भी प्राइसेस जाएंगे वो उसका गेन होगा। और जो अगर 1650 के 100 के ऊपर रहता है मार्केट, तो वो उसका लॉस होगा। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज बेसिस इन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, कोई आंसर दे पाएंगे? एनीवन? इसका आंसर ए है, डिफरेंस बिटवीन स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस इज नॉन एज द बेसिस। ओके, थैंक यू करण। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, और एक कॉन्सेप्ट ऑप्शंस में और आता है कि इन द मनी और क्लोज टू मनी और आउट ऑफ द मनी, और इसका क्या कॉन्सेप्ट है हमारे डिलीवरी में। तो एट द मनी जो हमारा अ, अगर हमारा स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस जिस पे है वो हम उसको एट द मनी बोलते हैं, और अगर कॉल ऑप्शन के केस में अगर हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है अगर वो स्पॉट से नीचे है तो वो उसको हम इन द मनी बोलते हैं। और जो जो स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जो स्पॉट के प्राइस ट्रेड सॉरी स्पॉट के ऊपर जो स्ट्राइक प्राइस ट्रेड हो रहे हैं उसको हम आउट ऑफ द मनी बोलेंगे। तो बेसिकली जो इन द मनी ये हुआ कि मतलब आज अगर वो ऑप्शन बायर एक्सरसाइज करते हैं तो उसको एक पॉजिटिव ये मिलेगा, पॉजिटिव मतलब एक फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। और आउट ऑफ द मनी जिसके लिए उसने जो प्रीमियम दिया है वो उसका एक्सपायर हो जाएगा, वर्थलेस हो जाएगा कॉल ऑप्शन के बायर के लिए। तो जो ऑप्शन मनीनेस है, जो अगर हमारा जो मान लिया जो भी स्पॉट आता है उसके एक स्ट्राइक ऊपर और एक स्ट्राइक नीचे वही कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी में जा सकते हैं, बाकी के मतलब उसके लिए बाकी के जो ऑप्शंस होंगे वो बेसिकली फाइनेंशियली ही सेटल होंगे। तो जैसे अगर 1750 पे स्पॉट हमारा क्लोज हो रहा है तो 1800 और 1700 और 1750 की स्ट्राइक प्राइस के जो ऑप्शन होंगे वो एक्चुअल में डिलीवरी में जाएंगे, बाकी जो है उन आउट ऑफ द मनी तो वर्थलेस ही एक्सपायर होगा, और इन इन द मनी है उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शंस देने होंगे अगर आप डिलीवरी लेना चाहते हो तो। जैसे हमने अभी देखा कि ऑप्शन मनीनेस ऑफ कॉल ऑप्शन, उसी तरह ऑप्शन मनीनेस ऑफ पुट ऑप्शन भी होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो 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 स्ट्राइक प्राइस अगर जो स्ट्राइक प्राइस स्पॉट से ऊपर है उनको हम इन द मनी बोलेंगे, और जो स्पॉट से नीचे है उसको आउट ऑफ द मनी होंगे, वो एक्सपायर और वर्थलेस हो जाते हैं क्योंकि। और उसी तरह यहाँ पे भी जो इन द मनी है, जो स्पॉट प्राइस से 50 मतलब एक स्ट्राइक ऊपर और एक स्ट्राइक नीचे मतलब टोटल 3 स्ट्राइक वो होंगे, वो जो ऑप्शंस होंगे वो उसके लिए वो डिलीवरी में जाएंगे, बाकी आउट ऑफ द मनी तो एक्सपायर होगा वर्थलेस ही, और इन द मनी जो होगा वो इन द मनी को अगर आप डिलीवरी में लेना चाहते हो तो आपको इंस्ट्रक्शंस देने होंगे डिलीवरी के लिए।
तो इस तरह ये हम बेसिकली समझे कि इन द मनी और आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऑप्शंस में इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होते हैं। इसमें कुछ जब भी हम कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो एक इन्वेस्टर के लिए गाइडलाइंस होते हैं जो डूज एंड डोंट हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप सेबी के सर्कुलर पढ़िए। ट्रेड केवल एक्सचेंज रजिस्टर्ड मेंबर के साथ ही करें जो हमारे एक्सचेंज से रजिस्टर्ड है। आपकी केवाईसी मैंडेटरी है। एंड आप अपने राइट एंड ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर को भी पढ़ें। इसके अलावा जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आप बिल और कॉन्ट्रैक्ट नोट के लिए हमेशा बोलें अपने ब्रोकर को। आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में हमेशा उसको चेक करें कि जो उसमें सारी डिटेल है वो आपके रेट के हिसाब से है या नहीं। इसके अलावा आप अपने M2M और जो भी रिस्क रिलेटेड चीजें आती हैं वो आप अपने अपनी ऑब्लिगेशन ट्रेड से रिलेटेड पूरी करें अपने ब्रोकर के साथ। और जो काफी मार्केट में प्रिविलेंट होता है डब्बा ट्रेडिंग, उसको करने से हमेशा बचें। अ, अपने ट्रांजैक्शंस को रिकंसाइल करें। अपने जो भी ब्रोकर के साथ आपकी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसको पूरा करें। उनसे पीरियोडिक स्टेटमेंट लें। इस जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि पीएमएस स्टिल नॉट परमिटेड इन कमोडिटी। तो कोई भी जो आप फंड पीएमएस के नाम पर अगर आपसे कोई मांगता है तो वो नहीं ऑथराइज नहीं है उसको देने, मतलब उस सर्विस को देने के लिए। तो अगर आपसे कोई ऐसा सर्विस के लिए ऑफर करता है तो उसको मतलब वो अनऑथराइज है, उसकी रिपोर्ट करें। जो मार्केट में बेसिकली हमें नहीं करनी चाहिए, अनरजिस्टर्ड इंटरमीडिएट या जो एक्सचेंज के ब्रोकर नहीं है, मेंबर नहीं है, उनके साथ ट्रेड नहीं करें। ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन नहीं करें। और अगर कोई आपको ऐसा मतलब आपको प्रॉमिस करता है या ऐसा हॉट टिप्स वगैरह का कि जिससे प्रॉफिट हो आपको, अगर ऐसा कोई देता है तो उससे बचें। डोंट अपने रिस्क को बिना समझे हुए ट्रेड चालू नहीं करें। और मार्केट के रूमर्स को बेसिकली बचें। तो ये सब कुछ गाइडलाइंस थी जो आपको जब आप ट्रेड करते हो तो आपको जो कुछ गाइडलाइंस जो आपको करनी है, तो कुछ जो आपको जिससे आपको बचना है ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको। दिस इज ऑल फ्रॉम माय पार्ट। अगर किसी को कुछ क्वेरी है इससे रिलेटेड तो कैन आस्क, and he has to unmute himself and any query. ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर everybody for joining this session. So I will, if nobody has any query, I will close this meeting. Thanks everybody.